क्या आलियान के दिल में सलगती हुई शक की ये आग नूर के साथ साथ पूरे खानदान के सुकून को भी भस्म कर देगी? क्या नूर के वालिदीन अपनी बेटी पर लगने वाले उस संगीन इल्जाम को सह पाएंगे या उनकी गैरत उन्हें कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देगी? ड्रामा सीरियल मदावा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर रिश्ता एक नाजुक धागे से लटक रहा है और किसी भी वक्त टूट सकता है। आलियान, जो खानदान की बैठक में नूर की इज्जत की खातिर सबसे लड़ गया था, घर वापस आते ही एक बार फिर इसी जहनी अजियत में मुब्तला हो गया है। उसके सामने बार बार वही मंजर घूम रहा है कि कैसे नूर के फोन पर आरिश की कॉल आ रही थी और वो इसे देखकर बड़ी तरह बौखला गई थी। आलियान अब नूर के साथ एक ही छत तले रहते हुए भी उससे कोसों दूर हो चुका है और उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का पता दे रही है। नूर अपने कमरे में मुसल्ले पर बैठी जार व क़ितार रो रही है और अपने रब से सिर्फ एक ही दुआ मांग रही है कि या अल्लाह, मेरी बेगुनाही का कोई रास्ता निकाल दे। वो सोच रही है कि अगर आलियान ने उसे घर से निकाल दिया या उस पर एतबार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया तो वो दुनिया को क्या मुना दिखाएगी। नूर के दिल में आरिश के लिए नफरत की आग मजीद भड़क रही है क्योंकि आरिश की एक बेवकूफाना जद ने उसकी हिंसती बसती जिंदगी को इजाड़ कर रख दिया है। अगली सुबह जब ये खबर नूर के वालिदीन तक पहुंचेगी कि आरिश ने अपनी शादी सिर्फ नूर की वजह से तोड़ी है तो उन पर कयामत टूट पड़ेगी। नूर के वालिद, जो पहले ही अपनी बेटी की वजह से फिक्रमंद रहते थे, ये सुनकर सदमे की हालत में चले जाएंगे और उनका ब्लड प्रेशर शॉर्ट कर जाएगा। वो सोचेंगे कि जिस बेटी की तरबियत पर उन्हें नाज था, आज इसी की वजह से पूरे खानदान में उनकी नाक कट गई है और लोग उन पर अंगलियां उठा रहे हैं। नूर की मां रोते हुए आलियान के घर फोन करेगी, लेकिन इशरत बेगम फोन उठाकर इन्हें ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगी कि उनका कलीजा मुन्ना को आ जाएगा। इशरत बेगम बड़े जहरीले लहजे में कहेंगी कि अपनी बेटी को संभालें, जिसने मेरे बेटे की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है और अब पूरे खानदान में हमारी रुसवाई का बाइस बन रही है। वो कहेंगी कि आलियान तो शराफत में उसे अब भी अपनी बीवी कह रहा है, लेकिन मैं उसे उस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। इशरत बेगम अब आलियान को इस बात पर इकसा रही हैं कि वो नूर को इसके मीके छोड़ आए और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वो आलियान से कहेंगी कि देखो बेटा, जो लड़की शादी के बाद भी अपने पुराने प्यार को नहीं भूल सकी, वो कभी तुम्हारी वफादार नहीं हो सकती। आलियान अपनी मां की बातें सुनकर मजीद उलझन का शिकार हो जाएगा। एक तरफ उसका दिल अब भी नूर से मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ शक उसे चीन नहीं लेने दे रहा। इधर आरिश के घर में भी हालात इंतहाई कशीदा हैं। आरिश की मां ने खाना पीना छोड़ दिया है और वो अपने बेटे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। आरिश की बहन उसे समझाने की कोशिश करेगी कि आरिश, तुमने जो किया उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुमने न सिर्फ अपनी बल्कि नूर की जिंदगी भी खतरे में डाल दी है। लेकिन आरिश इस वक्त एक ऐसे जुनून में मुब्तला है जहां उसे सिर्फ नूर नजर आ रही है और वो समझता है कि अगर वो शादी तोड़ देगा तो नूर इसके पास वापस आ जाएगी। आरिश अब ये मंसूबा बना रहा है कि वो खुद आलियान से मिले और उसे ये बावर करवाए कि नूर आज भी सिर्फ उससे मोहब्बत करती है ताकि आलियान उसे छोड़ दे। ये मकराना चाल नूर की जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीन सकती है क्योंकि आलियान इस वक्त किसी भी बात पर यकीन करने की पोजीशन में है। नूर ने अब फैसला किया है कि वो खुद अपने वालिदीन के घर जाएगी और उन्हें हकीकत बताएगी, इससे पहले कि झूठी खबरें उन तक पहुंचें। मगर जब वो घर से निकलने लगेगी तो आलियान उसे रोक देगा और सख्त लहजे में कहेगा कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो होगा यही होगा। आलियान अब नूर का मोबाइल अपने पास रख लेगा और उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखेगा, जिससे नूर को महसूस होगा कि वो उस घर में एक कैदी बन चुकी है। नायरा, जो अपनी जिंदगी के मसाइल में उलझी हुई है, वो भी अब नूर की हमायत में बोलने से कुतराने लगी है क्योंकि उसे अपनी मां के गुस्से का डर है। खानदान के बाकी लोग अब आलियान के वालिद पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस मामले का कोई हतमी फैसला करें ताकि खानदान की बदनामी मजीद ना हो। आलियान के वालिद एक बासूल आदमी है। वो नूर से अकेले में बात करेंगे और उससे सच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरिश ने ऐसा क्यों किया। नूर रो रो कर उन्हें यकीन दिलाएगी कि वो बेकसूर है और उसका आरिश से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर क्या वो उसकी बात पर यकीन करेंगे? इशरत बेगम अब किसी ऐसे गवाह की तलाश में है जो नूर और आरिश के पुराने ताल्लुकात को साबित कर सके ताकि आलियान के दिल में रहा सहा शक भी यकीन में बदल जाए। वो शायद नूर के किसी पुराने खत या तस्वीर का सहारा लेंगी जो उन्होंने कहीं छुपा कर रखी होगी ताकि उसे आलियान के सामने पेश कर सकें। कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर है जहां एक मासूम लड़की का मुस्तकबल दांव पर लगा हुआ है और उसके अपने ही उसे शक की नजर से देख रहे हैं। आलियान का गुस्सा और उसका टूटा हुआ मान उसे एक ऐसी राह पर ले जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नूर अब खुदकशी करने के बारे में भी सोचने लगी है क्योंकि उसे लगता है कि उस जिल्लत के साथ जीने से बेहतर है कि वो अपनी जिंदगी ही खत्म कर दे। मगर उसे अपने वालिदीन का ख्याल आ जाता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उनकी जिंदगी जीते जी बर्बाद हो जाएगी। आरिश अब भी बाज नहीं आया। वो नूर को मुसलसल पैगामात भेजने की कोशिश कर रहा है और उसे इकसा रहा है कि वो आलियान को छोड़कर उसके पास आ जाए। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या आलियान नूर को तलाक दे देगा या वो आरिश की हकीकत जानने की कोशिश करेगा। क्या नूर के वालिदीन अपनी बेटी का साथ देंगे या वो भी समाजी दबाव में आकर उसे अकेला छोड़ देंगे। मदाऊ की ये कहानी अब अपनी इंतहा की तरफ बढ़ रही है जहां हर कदम पर एक नया इम्तिहान नूर का इंतजार कर रहा है। इशरत बेगम की साजिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं क्योंकि आलियान अब मुकम्मल तौर पर उनके ज़ेर असर आ चुका है। नूर की खामोशी और उसकी दुआएं क्या कोई मौजज़ा दिखा पाएंगी या फिर आरिश का शर जीत जाएगा? आलियान को अब यह फैसला करना है कि वो अपनी बीवी की वफादारी पर यकीन करे या उन तमाम सबूतों पर जो उसके खिलाफ जा रहे हैं। घर का सुकून अब मुकम्मल तौर पर गारत हो चुका है
और हर चेहरे पर उदासी और शक के साए मंडला रहे हैं। आर्श की मां अब नूर के घर जाने का सोच रही हैं ताकि वो इस लड़की से खुद पूछ सकें कि उसने उनका घर क्यों उजाड़ा। ये मुलाकात नूर के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देगी क्योंकि आर्श की मां उसे ही तमाम बुराइयों की जड़ समझती हैं। आने वाली किस्त में एक ऐसा धमाका होगा जो सबके होश उड़ा देगा और नूर की जिंदगी एक नया रख अख्तियार कर लेगी।